Now it's time to read the second chapter, Nutrition in Animals. You have learning chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. Animal get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animal that eat plants. So in previous chapter, we have read that the plant prepare their food by themselves by the process of photosynthesis, and all human beings and animals depend upon plants directly or indirectly for their food process. जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उनके उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और एनिमल और ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, उन पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं या फिर वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट फॉर देयर फूड। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। Recall that all organisms, including human beings, require food for growth, repair and functioning of the body. जैसा कि हमें पता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। आप अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग को भी खाने की ज़रूरत होती है। किसके लिए? उनके ग्रोथ के लिए, उनकी रिपेयर के लिए और उनकी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। कोई भी काम, बॉडी का कोई भी काम करने के लिए उनको फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो एनिमल न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, जो कि न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इस तरह वो खाना लेते हैं, एंड इट्स अल्टी एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और वो बॉडी में कैसे यूटिलाइज होता है। अब you have studies in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. अब आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कुछ हिंट में दे देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, समथिंग समथिंग। आपको याद है तो आप इसमें फिल आउट कीजिए। The component of food such as carbohydrate are complex substance. These complex substance cannot be utilized as such. अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो वो क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस में टूटते हैं। द ब्रोकन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का डिवीज़न है, यानी बटना है सिंपल सब्सटेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। जो कि फूड डाइजेस्ट होता है। द वर्ड वी यूज़ देयर इज़ द डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे कि आप ये छोटी सा डायग्राम देखिए, यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू अ सिंपल सब्सटेंस। ओके, नाउ डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। अब खाना लेने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब जो मोड होता है खाना लेने का, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। इन्फेंट्स ऑफ एनी ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर मिल्क। और इन्फेंट मतलब छोटी बेबीज़ जिनके दांत भी नहीं होते, बहुत न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं? चाहे वो ह्यूमन बींग के बेबीज़ हों या फिर आपके एनिमल्स की बेबीज़ हों, दे टोटली डिपेंड अपॉन द मदर मिल्क। स्नेक लाइक द पाइथन swallow द एनिमल दे पे अपॉन। अब जो स्नेक होता है, जैसे पाइथन होता है, वो क्या करता है? स्वेल निकल लेता है एनिमल्स को जो वो खाते हैं, जिन जिन पर वो अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। सम
aquatic animals filter tiny food particle floating nearby and feed upon them. अब कुछ aquatic animal क्या होता है, जो tiny food particles होते हैं वो जो तैरते हैं उसके ऊपर डिपेंड होते हैं. आपने कभी किसी पॉन्ड वगैरह में जाइएगा, वहाँ पर फिशेस जो होती हैं वो एकदम से ऊपर आती हैं और दे टेक द फूड पार्टिकल्स और फिर बिलो चली जाती हैं. जैसे इंसेक्ट हो गया जो पानी के ऊपर बैठा है, या फिर कुछ फूड आइटम, उसको लेके वो सीधे क्या करते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं. तो एक्वाटिक एनिमल क्या करते हैं, जो फूड लेयर्ड उसके ऊपर तैरती है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं. वॉट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल. अब यहाँ पर हमें एक चार्ट दिया गया है जिसे हमें फिल करना है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट. ओके, write down your observation in the given table, and you have to observe and write your observation in the table. You may find the list of mode of feeding given below the table helpful. ठीक है, अब जैसे स्नेक का क्या काइंड ऑफ फूड, मोड ऑफ फीडिंग, एंट, ईगल, हमिंग बर्ड, लीच, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ फूड दे ईट आपको बताना है, एंड द मोड ऑफ फीडिंग, और वो किस तरह से खाना लेते हैं ये आपको बताना है. स्क्रैपिंग, च्यूइंग, sphonic, capturing and swelling, sponging, sucking, etc. तो आपको इसको यहाँ पर ये सब फिल आउट करना